पौष पुत्रदा एकादशी व्रत हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरा कृष्ण पक्ष होने पर ये तिथि पड़ता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी आज जाने शुभ मुहूर्त, नियम और पूजा विधि। नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी साल का पहला एकादशी है। पुत्रदा एकादशी समेत सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ऐसी मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पौष पुत्रदा एकादशी का यह व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पूर्ण करता है, उसे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, मनोकामना पूरी होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती प्राप्त होती है। क्यों की जाती है पुत्रदा एकादशी? धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत विशेष शुभ फलदायी है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि नोट कर लें। कैसे करें पुत्रदा एकादशी? पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले लोग इस दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ जल से स्नान करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात को दीपदान जरूर करें। संभव हो तो एकादशी की पूरी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन ध्यान करें। भगवान विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगें। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। उसके बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। शुभ मुहूर्त पौष पुत्रदा एकादशी सोमवार 2 जनवरी 2023 को 3 जनवरी को पारण का समय 7:14 सुबह से 9:19 सुबह। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति मुहूर्त रात्रि 10:01 बजे। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 बजे। उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। ये शुभ योग है सिद्ध, साध्य, रवि योग। धार्मिक मान्यता है कि इन योग में की गई पूजा से कई गुना अधिक फल मिलता है। व्रत कथा पुत्रदा एकादशी व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ही इस व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा द्वापर युग के महिष्मती नाम के राज्य और उसके राजा से जुड़ी हुई है। महिष्मती नाम के राज्य पर महाजित नाम का एक राजा शासन करता था। इस राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। तब राजा ने ऋषि मुनियों की शरण ली। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पारण किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पौष पुत्रदा एकादशी का यह व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पूर्ण करता है, उसे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, मनोकामना पूरी होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती प्राप्त होती है।